बुधवार को संसद के बजट सत्र के आखिरी दिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और ट्रिपल तलाक बिल राज्यसभा में पास नहीं हो पाए। कांग्रेस का कहना है कि ये दोनों ही बिल शुरू से ही विवादों में रहे हैं और सरकार को इन्हें अध्यादेश के तौर पर नहीं लाना चाहिए। हमारे सहयोगी सिद्धार्थ पांडे ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद भुवनेश्वर कलिता से इस बारे में बातचीत की। हमारे साथ कांग्रेस के राज्यसभा सांसद भुवनेश्वर कलिता हैं। सर, ये बड़े कंटेंशियस रहे हैं लेजिस्लेशन, खास तौर से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। नॉर्थ ईस्ट में बहुत विवाद रहा है। गवर्नमेंट ऑब्वियसली डिड नॉट प्रेस फॉर दिस इस सेशन में। क्या ये मैटर यहीं ख़त्म है या आपके हिसाब से रिवाइव कर सकती है सरकार इसको? देखिए, ये जो बिल है ये शुरू से ही कंट्रोवर्शियल रहा, विवादमान रहा। और 2016 में जब ये बिल आया था, सभी अपोजिशन ने इसका अपोज किया था कि इसको पारित नहीं करना चाहिए, और आखिर में इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा गया था। और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी 2 साल इस पर विचार विमर्श करके जो एक रिपोर्ट सबमिट किया, वो भी कंट्रोवर्शियल रिपोर्ट था, क्योंकि जो अपोजिशन ने जितने भी अमेंडमेंट्स दिए थे उसको इंक्लूड नहीं किया गया था रिपोर्ट में। तो आखिर में जब लोकसभा में आया, लोकसभा में रूलिंग पार्टी का मेजोरिटी है, तो लोकसभा में पास हो गया। पर जब राज्यसभा में आए, जहां अपोजिशन का मेजोरिटी है, तो अपोजिशन ने इसको ग्रहण नहीं किया और इसको शुरू में कहा गया था कि हम इस बिल को पास नहीं कर पाएंगे। और आज लास्ट डे रहा लोकसभा का, क्योंकि लोकसभा ने पास किया था और अपर हाउस नहीं पास कर पाई, तो बिल लैप्स हो चुका है। ऑर्डिनेंस रूट जरूर है सरकार के पास। देखिए, हम लोगों ने शुरू में ही बोला था कि कोई भी कंट्रोवर्शियल बिल इस सेशन में राज्यसभा हम पास नहीं कर सकते। जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हो, ट्रिपल तलाक हो, ये सारे विवादमान बिल है और इसको हम पास नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे। ये हम लोग, ये अपोजिशन की तरफ से ये बताया गया था शुरू में ही। और आज उनके पास ऑप्शन यही था कि या तो बजट पास कराए, फाइनेंस बिल पास कराए, राष्ट्रपति के अभिभाषण पास कराए, या नहीं तो ये बिल लाए। क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल है, हम शुरू से इसका विरोध कर रहे हैं। और सरकार आखिर में सरकार ने हमारी बात मान ली। सवाल आपसे संक्षेप में कि आपने कहा जैसे सरकार ने प्रेस नहीं किया इस बिल के लिए, लेकिन काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है, तो चुनाव होने वाले हैं, तो क्या ये मुद्दा यहीं ख़त्म होता है या मुद्दा भी रहेगा इसको लेके? देखिए, और आपके हिसाब से कैसे होगा? आप कांग्रेस के सांसद हैं, असम से हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि जब पार्लियामेंट ने इसको रिजेक्ट किया और आसाम और उत्तर पूर्वी राज्यों के लोग इस पर बहुत ही विरोध कर रहे हैं और वायलेंस तक चला गया है, तो ये बिल अगर अध्यादेश की रूट पर लाएंगे तो ये सही नहीं होगा। बिल्कुल, तो ये इशू रहेगा, इलेक्शन इशू रहेगा ऑपोजिशन पार्टी के लिए। ये इलेक्शन इशू तो बिल्कुल ही रहेगा, क्योंकि जो किया गया था, जो करने जा रहे थे सरकार, उससे उत्तर पूर्वी राज्यों में जो हो रहा था, अभी नॉर्थ ईस्ट वाज बर्निंग। और इस सिचुएशन में नॉर्थ ईस्ट को जो आसाम एकॉर्ड के जरिए शांति बहाल गया था और उसके बाद शांति बरकरार रहे, और इससे ये शांति विघ्नित हो जाता। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कलिता साहब बता रहे थे कि ये कंट्रोवर्शियल बिल रहा है और ये चुनाव में भी एक मुद्दा ज़रूर रहेगा। देखना पड़ेगा कि किस तरीके का इसका नतीजा होता है चुनाव के बाद। नई दिल्ली में सिद्धार्थ पांडे, गो न्यूज़।